नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो कोई भी डोज़र की ट्रेनिंग और डोज़र की मशीन लेना चाहता है वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकें और साथ में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करा सकें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में ये वीडियो है सेकंड पार्ट इंजेक्टर कोडिंग वीडियो का, जो इससे पहले हमने रिलीज़ करी थी। और इसमें हम बात करेंगे कि इतने इंजेक्टर्स में ले दे करके डेल्फी इंजेक्टर में ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है कोडिंग की। भाई बाकी इंजेक्टरों के लिए आप गाड़ी ले लो कोई भी, जैसे स्विफ्ट है, उसमें शायद कोडिंग की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैक्सिमम टाइम्स। डेंसो में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर्च्यूनर ही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ कोडिंग का मसला करना पड़ता है। कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो वेंटो ही ले दे करके एक ऐसी गाड़ी है, या डस्टर 110, जिसने नाक में दम कर रखा है बहुत सारे लोगों के। और बाकी फोर्ड वगैरह में उसकी इतनी दिक्कत नहीं आती है, फीगो फिएस्टा में। और लेकिन अगर हम बात करें डेल्फी की, तो डेल्फी ने, मैं नहीं समझता कि कोई भी गाड़ी ऐसी छोड़ी हो जिसमें कोडिंग वो नहीं मानती। मतलब अगर गाड़ी इंजेक्टर लगाने से सही हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुशलता से आपने काम किया है। काम आपने अपनी वर्कशॉप में बहुत ही अच्छे से किया है, लेकिन अगर इंजेक्टर गाड़ी पे लगने के बाद गाड़ी शांत हो गई है तो वो आपका एक लक है कि जो वाल आपने डाले, जो टिक्कियाँ आपने डाली इंजेक्टर में, वो बिल्कुल पहले वाले कोडों के हिसाब से बैठ गई हैं, बिल्कुल सही बैठ गई हैं। लेकिन ऐसा कईयों के साथ बहुत बार हुआ है, कईयों के साथ, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर अगर आप डेल्फी के लिए बात करें तो चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे फोक्सवैगन पोलो हो, चाहे स्कोडा फाबिया हो, या आपकी जो कहते हैं i20 हो, i10 हो, तो जब तक अगर प्रॉब्लम आ गई सामने कि कट 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 की आवाज़ आती है, नॉकिंग कर रही है, तो इनफैक्ट कई बार तो ये होता है कि इंजेक्टर निकाला और इधर के उधर लग गए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास अगर इंजन में 4 सिलेंडर हैं, 1 2 3 4, और पहले पे बैठा है राम, दूसरे पे श्याम, तीसरे पे भरत, चौथे पे शत्रुघ्न, एक एग्जाम्पल है कि ऐसे करके बैठे हुए हैं। और अगर आपने इस इंजेक्टर राम को इधर बैठा दिया, शत्रुघ्न को इधर बैठा दिया और लक्ष्मण को इधर बैठा दिया, कहीं XYZ कर दिया आपने, तो आपके जो ECU है वो तो करंट दे रहा है पहले सिलेंडर को राम के हिसाब से, और यहाँ पे आपने बैठा दिया है श्याम को, तो वो फिर इंजेक्टर जो है नॉकिंग करने लगती है। और सबसे एक ऑब्जर्वेशन कई लोगों की शायद रही होगी, सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि खड़ी गाड़ी को रेस दें और नॉकिंग कर रही है, पहले इंजेक्टर पे से यदि आप कपलर हटा देंगे, जो हमारा इंजेक्टर है, ये हमारा इंजेक्टर है, यहाँ पे ये कपलर लगा रहता है करंट का, ये कपलर आप हटा दोगे तो नॉकिंग खत्म हो जाएगी। डेल्फी इंजेक्टर की सबसे बड़ी पहचान आपको नॉकिंग की यही मिलेगी कि गाड़ी नॉकिंग कर रही है, पहले इंजेक्टर का कपलर आप हटा दोगे तो नॉकिंग खत्म हो जाएगी। तो समझ जाना कि ये कोडिंग का मसला हो सकता है 90%, क्योंकि कई लोग इसमें इंजन की बात करने लग जाएंगे। वो क्या करेंगे कि सेकंड सिलेंडर पे जो हमारा इंजेक्टर है उसको पहले पे बैठाएंगे और पहले को सेकंड पे बैठाएंगे और कहेंगे कि यदि ये नॉकिंग अब जो है पहले से दूसरे सिलेंडर में आ गई तो इंजेक्टर का फॉल्ट है, और अगर ये पहले में ही बनी रही तो फिर ये इंजन का फॉल्ट है। लेकिन होता कहाँ है वो फॉल्ट? वो होता है कोडिंग में, कि आपने इंजेक्टर इधर उधर लगा दिए हैं और उसकी कोडिंग डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए वो गाड़ी आपको अपनी भाषा में बता रही है कि भाई ये आपने इंजेक्टर इधर उधर कर दिए हैं या कोडिंग आपकी सही नहीं है, तो इस वजह से वो नॉकिंग आती है। तो इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब डेल्फी इंजेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कोडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई डेल्फी इंजेक्टर में आप देखो, यहाँ पे आपके पास जो है ये इसका जो है कंट्रोल वाल्व है, ये इसका मेन वाल्व है जो प्रेशर इसमें बनाए रखता है, प्रेशर तोड़ता है, प्रेशर डेवलप करता है, ठीक। तो ये इसके अंदर वाल्व है, ये इस वाल्व की स्प्रिंग है, और ये ले दे करके सिर्फ एक ऐसी चीज़ है
ये शिम है जो क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने में मदद कर सकती है। कई बार क्या होता है, हम नया वाल लगाते हैं और क्वांटिटी कम हो जाती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि इस वाल का ये जो आर्मेचर देख रहे हो, किसी की ये सब वालों में एक जितना साइज नहीं होता, किसी में थोड़ा बड़ा होता है, किसी में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो अंतर माइक्रोन्स में होता है, तो देखने से ऐसे पता नहीं लगता, नापने से पता लगेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी का अगर बड़ा है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि आर्मेचर को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। किसी का छोटा है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। उस क्वांटिटी को आप इस शिम से जो है एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इस शिम से एडजस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, प्लस ये शिम इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। और कंपनी का ये कहना है कि शिम को बदल के क्वांटिटी को बिल्कुल सही रखें। अब यहाँ पे एक बात और आती है, क्वांटिटी को तो हम तब सही रखेंगे ना जब हमारे पास टेस्ट चार्ट होगा, उस हिसाब से करंट मिलेगा, उस हिसाब से प्रेशर मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के पास जो है सिमुलेटर उस मय का नहीं है कि वो क्वांटिटी का जो टेस्ट चार्ट है उस पर आ जाए, डेल्फी का जो इंजेक्टर है उसका टेस्ट चार्ट उस पर आ जाए, तो वो तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो 95% लोगों के लिए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उससे, उस शिम से। छोटी वाली जो शिम हमने यहाँ पे देखी है, इससे आप कर सकते हैं, लेकिन करना आसान नहीं है, अवेलेबिलिटी भी इसकी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे जो कंपनी है वो ये कहेगी आपसे कि बजाय उसको छेड़ने के आप एक काम करो कि इस इंजेक्टर में जब आपने ये वाल्व डाला, ये उसका आर्मेचर है, ये वाल्व है पूरा, है ना, ये वाल्व है, तो ये वाल्व जब आपने डाला इसमें, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाल्व के हिसाब से एक कोड जनरेट करना है। वो कोड आपका C2I कोड होगा या C3I कोड होगा। तो वो आपको बताएगा कि भाई ये जो आपने जो रीडिंग का ऑफसेट है, जो रीडिंग हमारी डिस्टर्ब हो गई है कि 1600 बार पे पहले आ रहा था 45 ml, अब आ रहा है 41 ml, तो इसके हिसाब से ये कोड है। आप ये डाल देना ECU में, फिर आपकी इंजेक्टर को उसी हिसाब से करंट मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, उसके नए वाल्व के हिसाब से, नई टिक्की के हिसाब से। तो वो कोड जनरेट करके जब आप डालते हैं तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। ये दिक्कतें आपको टाटा इंडिगो CR4 में बहुत लोगों को मिलती है। वो क्या करते हैं, ECU चेंज करते हैं, और ECU चेंज करने से कोडिंग नॉकिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नए ECU में या दूसरे ECU में जो चलती गाड़ी का है उसमें जो कोड हैं वो शायद आपके नए वाल्व के हिसाब से आपको जो है सप्लाई दे रहे हैं, करंट की सप्लाई दे रहे हैं। तो इस वजह से आई होप आपको समझ में आया हो कि डेल्फी इंजेक्टर में सबसे ज़्यादा कोडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्यों वो गाड़ी जो है नॉकिंग करती है। तो कोई भी यदि सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।